आदमी काम कर ही नहीं सकता, ड्रीम काम करवाते हैं, याद रखिएगा। इंसान की औकात ही नहीं है कि काम कर ले। इंसान मजदूरी से ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। मजदूरी इसलिए की जाती है ताकि जिंदा रहे, बस। मजदूरी का मतलब होता है जिंदा रहने के लिए जो मेहनत की जाती है उसे मैं मजदूरी कहता हूं। जिंदा रहने के लिए जितनी मेहनत की जाती है उसी मेहनत का नाम मजदूरी है। वो मजदूरी है। जिस आदमी के पास सपने नहीं है वो भी तो जिंदा तो रहना चाहेगा ना साहब, जिंदा तो रहना चाहेगा। तो जिंदा रहने के लिए कुछ तो काम करना पड़ेगा। वो जो कुछ काम है वो मजदूरी है। यानी वैसी मेहनत जहां सपने ना हो वो सब मजदूरी है। वो सारी मेहनत, वो सारे काम जो बिना सपनों के किए जा रहे हैं वो सब मजदूरी है। अब आप काम कर रहे हैं लेकिन कोई सपना ही नहीं है, मजदूरी कर रहे हैं। आप दिन रात दौड़ रहे हैं लेकिन कोई सपना नहीं है, आप मजदूरी कर रहे हैं। आप तो सिर्फ ये सोच रहे हैं कि कुछ पैसा ज्यादा कमा लूं, बस थोड़ा सा, राइट, इस बार 10 तो इस बार 20, राइट। बट व्हाट इज योर ड्रीम, राइट? अब आप कहेंगे तो फर्स्ट ड्रीम है क्या? ड्रीम वो है जो आपको बार बार याद आता है साहब, बार बार याद आता है आपको, राइट? जो आपको सोने नहीं देता, जो बेड पे बैठने नहीं देता, जो ऑफिस में आपको बैठने नहीं देगा, जो आपको फालतू का टाइम बर्बाद नहीं करने देगा, जो आप कहीं फालतू का टाइम बर्बाद कर आपको याद आएगा, राइट? ड्रीम वो जो बार बार याद आए, बार बार, एक एक बार, राइट, हर ठन याद आए। ड्रीम का मतलब आप भूलना भी चाहें तो वो आपको भूलने ना दे कि यार तेरा कोई सपना है, राइट? और ये एक शब्द काफी है किसी भी आदमी को बहुत आगे लेके जाने के लिए। चेंज, हर आदमी चेंज कर नहीं पाता, हर आदमी बदल नहीं पाता, हर आदमी चाह के भी नहीं बदल पाता। अच्छा, कई तो ऐसे भी लोग हैं जिनको पता ही नहीं चल रहा बदल क्यों नहीं रहे। उसका अलग टेंशन है। कह रहे सर मेरे को पता ही नहीं चल रहा मैं ऐसा क्यों। वो बदलना चाह रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं बदलना चाह रहा। मैं आपको सच बताऊं, हर आदमी कंफर्ट में रहना पसंद नहीं करता। और सुनिए, जो खेल का पक्का खिलाड़ी होता है ना साहब, उसको तो स्टेडियम में बैठ के मैच देखने में मजा आता ही नहीं है। वो तो अपनी पारी का इंतजार करता है कि मेरी पारी कब आएगी, राइट? वो तो मैदान में जाना चाहता है। या जिसको खेल आए वो मैदान छोड़ के थोड़े भागना चाहेगा। जिसको खेल आएगा वो तो मैदान में रहना चाहेगा। खेल छोड़ के कौन भागता है? मैदान छोड़ के कौन भागता है? फील्ड में जाना किसको पसंद नहीं है? जो गलती से कमा रहा है। दुबई जिसने बनाया था शेख राशिद, उसका इंटरव्यू लिया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर। और इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा, सर आप अपना भविष्य क्या देखते हैं? उसने बोला, मेरे पिताजी ऊंट पे चलते थे, मैं मर्सिडीज पे चलता हूँ, मेरा बेटा रोल्स रॉयस में चलता है और मेरा पोता फिर ऊंट पे आएगा। कोई इस बात का मीनिंग समझा सकता है? उसने कहा, कठिन समय आदमी को मजबूत बनाता है, मजबूत आदमी समय को आसान बनाता है। आपके पिताजी और ने जो सुविधा आपको नहीं दी थी ना, आपके बेटे बेटियों को आपने सबने दे दी कि नहीं दी? और आसान समय आदमी का वापस कठिन समय पैदा करता है, फिर ऊंट पे आएगा। क्योंकि जब जब आसान समय होता है ना तो इंसान वापस आलसी होता है, कार्य करता नहीं बनता, क्योंकि चारों तरफ हरा ही हरा दिखता है। तो उसने एक आखिरी सवाल, वो मीटर के अंदर जो 24 घंटे छोटी सी लाइट जलती रहती है वो वहाँ क्यों है? हमारी कंपनी के मीटर सिर्फ रेप्यूटेड कंपनीज मैन्युफैक्चर करती हैं, जैसे डीआर, वेन्यू, और कभी-कभी कंज्यूमर के मीटर्स। वो लाइट कंज्यूमर को हमेशा अंधेरे में रखने के लिए ही लगाई गई है जनाब। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, डायरेक्ट अटैक नो प्रूफ। एक छोटी सी लाइट से कोई क्या कमा लेगा? जस्टिन, इस बात का जवाब भी भदौड़िया साहब ही देंगे। तो उस छोटी सी लाइट का पर डे कंज्यूमर को कितना खर्चा पड़ता होगा भदौड़िया साहब? यही कोई 4.5-5 पैसा। 5 पैसा एक दिन का। 4 करोड़ उपभोक्ता तो कितना पैसा हो गया? जीरो हम जैसों से बेहतर तो आप ही कितना जानते होंगे। तो महीने का कितना कमाया आपने और साल का कितना कमाया एसपीटीएल ने? 73 करोड़ एक छोटी सी लाइट का, जिसकी किसी को जरूरत है ही नहीं।